गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम विषय संस्कृत संधि पढ़ रहे थे। संधि में हम अच संधि पढ़ रहे थे। अच संधि के हमने कल 5 भेद तक पढ़ लिए थे। अब आज हम छठा भेद पढ़ रहे हैं और छठा भेद है पूरूप संधि। अच संधि के भेद है छठा भेद है पूर्वरूप संधि। सबसे पहले इसकी परिभाषा होती है एड पदांता गति। तो परिभाषा देखते हैं एड पदांता गति। सबसे पहले परिभाषा से समझोगे, अर्थात एड पदांती गण क्या होता है कि जहां पूर्व पद के अंत में हमारे पास गण के चिन्ह से पहले 2 पद होते हैं। इधर वाला पद पहला जिसे हम क्या कहते हैं पूर्व पद और उसे उत्तर पद। तो ये कह रहा है एड पदांती अर्थात जहां पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो, ए हो या ओ हो, उसके बाद उत्तर पद का पहला वर्ण क्या आए, ए आए, तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, अवग्रह चिन्ह हो जाता है। अवग्रह चिन्ह क्या होता है ये समझ लो भाई। अवग्रह देखो, अवग्रह चिन्ह यहाँ पर इस प्रकार से हम बनाया जाता है। इसे संस्कृत में किस क्या भी कहते हैं, ए कहते हैं। क्या कहते हैं, ए। अर्थात ये अवग्रह चिन्ह है और इसको ए बोला जाता है। तो सबसे पहले यहां देखेंगे एड पदांती अर्थात हम कुछ एग्जांपलों से एक नियम लिखेंगे। सबसे पहले कि जब पूर्व पद के अंत में ए या ओ होने पर, देखो 2 शब्द है, जब पूर्व पद के अंत में क्या हो या तो ए हो या ओ, तथा उत्तर पद में क्या आ जाए, ए आ जाए। तो ए के स्थान पर, किसके स्थान पर, ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह कोष्टक में बना देते हैं, लिख भी देते हैं अवग्रह चिन्ह। क्या बोलते थे, अवग्रह चिन्ह। तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है, अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है भाई। अर्थात पूर्व पद का जब अंतिम वर्ण क्या हो, ए हो या ओ, तो उसके बाद में उत्तर पद का पहला वर्ण क्या आ जाए, ए आ जाए, तो उस ए के स्थान पर क्या हो जाता है, अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, ए या ओ जैसा ही रूप होता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सैलूट में लिखते हैं ए या ओ का समान रूप होता है। अर्थात यहाँ पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो ध्वनि आएगी पूर्व पद के अंत में ए है
या ओ है, तो ये जब हम संधि युक्त पद बनाएंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो ये ध्वनि समान रहेगी। सिर्फ जो परिवर्तन होगा वह कहाँ होगा, उत्तर पद में पहला वर्ण क्या आएगा, जब ए आए तो उस ए के स्थान पर क्या लगा दिया जाएगा, अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे सबसे पहले, कोई भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेते हैं एक एग्जाम्पल लिया हमने, लेके लिया अंते अपि। सबसे पहले यहाँ पर देखो संधि जो हो रही है हमें पता कहाँ हुई है, अवग्रह चिन्ह आ रहा है तो अर्थात संधि यहाँ हुई है। तो पूर्व पद अब हमारे पास क्या बचा, पूर्व पद क्या बच गया हमारे पास, अंते। ये लो बहुत सीधा है। अब इसके बाद हमें पता है उत्तर पद क्या बचा होगा, अवग्रह चिन्ह कब हुआ होगा, जब उत्तर पद का पहला वर्ण क्या आया होगा, ए। तो उत्तर पद का पहला वर्ण क्या हो जाएगा, ये लो ए। शेष पद क्या बचा है, पी। हो गया संधि विच्छेद। अंते प्लस अपि। नियम के अनुसार देखें, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण है। इसके बाद उत्तर पद का पहला वर्ण क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इसके स्थान पर, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। हो गया। हम जब समस्त पद बना के लिखेंगे तो समस्त पद देख लो, यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमने कहा ना ए या ओ का समान रूप होता है, तब यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सिर्फ ए के स्थान पर क्या बढ़ गया, यहाँ पर अवग्रह चिन्ह हो गया। ठीक है भाई, एक एग्जांपल और देंगे। शब्द लिया क्या लिया, ते अत्र। अर्थात ये जो शब्द है इसको कुछ बच्चे डे बोलते हैं, जबकि क्या है, ए है, संस्कृत में क्या है, ए, और इसे क्या बोला जाता है, अवग्रह चिन्ह। ते अत्र का संधि विच्छेद करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर अतः संधि किस वर्ण में हो रही है, अवग्रह चिन्ह, तो शब्द क्या आएगा, ते। शेष पद हमें पता है अवग्रह चिन्ह कब बना हुआ, जब ए आया होगा। उत्तर पद का पहला वर्ण क्या हो जाएगा, ए, शेष पद क्या हो जाता है, तो ते प्लस अत्र बराबर क्या हो जाएगा, ते अत्र। नियम देखेंगे तो ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह। ठीक है भाई, और एक एग्जांपल देखें। शब्द लिया गया यहाँ हरे एव। अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हरे एव शब्द सबसे कहां पर हो रही है, अवग्रह चिन्ह में, तो पूर्व पर क्या हो गया, हरे। उत्तर पद देखें, अब उत्तर पद में क्या बचा, अवग्रह चिन्ह आ रहा है, तो अर्थात उत्तर पद में पहला वर्ण क्या आया होगा, ए। शेष पद में नियम देखें, नियम के अकॉर्डिंग पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए, उत्तर पद का पहला वर्ण क्या, ए। परिवर्तन होकर क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह। ठीक है भाई। अब इसी के बाद में ये तो हुआ पहला पद कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आए, ए आए। ठीक है। अब इसी में देखो एक और शब्द कह रहा है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या भी हो, ओ भी हो सकता है। तो इसके एग्जांपल देखेंगे उसके अनुसार। जैसे ये शब्द लेते हैं हम, शब्द लिया हमने विष्णु अत्र। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें पता है संधि तो कहां हो रही है, अवग्रह चिन्ह। तो अर्थात पूर्व पद हमारे पास क्या बच गया, विष्णु। नो भाई, पूर्व पद क्या बच गया, विष्णु। इसके बाद हमें पता है उत्तर पद क्या आया होगा, यहाँ पर अवग्रह चिन्ह का हुआ होगा जब उत्तर पद का पहला वर्ण ए। उत्तर पद का पहला वर्ण क्या हो जाएगा, ए। शेष पद है, तो विष्णु प्लस अत्र बराबर भी क्या हो जाएगा, विष्णु अत्र। अब यहाँ भी ये नियम है कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, ओ, और उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, ए। तो ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया, ओ, उत्तर पद का पहला वर्ण क्या आ रहा है, ए, बराबर क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह। ठीक है भाई, और एक एग्जांपल देंगे। यहाँ लिखा हुआ इसे बता दें, शब्द लिखा रामो ए हसत। क्या शब्द है, रामो ए हसत। सबसे पहले संधि देखेंगे, संधि कहां हो रही है, अवग्रह चिन्ह। पूर्व पद हमारे पास क्या बच गया, रामो। उत्तर पद में हमें पता है अवग्रह चिन्ह आया है तो क्या है, उत्तर पद का पहला वर्ण ए।
रूप संधि बहुत सीधी है। एडी पर रूप में इसकी परिभाषा होती है। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जहां पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए या ओ, उसके बाद उत्तर पद का पहला वर्ण जहां क्या आ जाए ए, तो उस ए के स्थान पर क्या लगा दिया जाएगा, सिर्फ अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाएगा। और जो पूर्व पद है ए और ओ, उनका कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उनकी ध्वनि समान रहेगी। तो ये बहुत सीधी संधि है। एक एक एग्जांपल आप करोगे, देखो इसमें एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। दीर्घ है, इस शब्द का संधि विच्छेद करोगे आप। ठीक है भाई, यहां भी कोई ध्यान रखना, अवग्रह चिन्ह जा रहा है वहां संधि हुई है, आपको पार्टी से जो बताओ। इसका मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। तो ए बदल, यहां भी कोई ध्यान रखना, अवग्रह चिन्ह में संधि हो रही है, जहां पूर्व पद है वो लगाना है बाद में उत्तर पद में। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल आप स्वयं करोगे। नहीं समझ में आए तो पूछ लेंगे कमेंट से। अगला भेद देखें, सातवीं संधि है, अच्छी संधि का सातवां भेद है और वह है पररूप। कौन सी संधि है? पररूप संधि। अब सबसे पहले पररूप संधि की परिभाषा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा होती है एडी पररूपम। ठीक है भाई, इसकी परिभाषा क्या होती है पररूप संधि की? एडी पररूपम। अर्थात यहाँ क्या होता है एडी पररूपम संधि में कि यहाँ पर जो पूर्व पद होगा वह पूर्व पद क्या आएगा? पूर्व पद एक अकारांत उपसर्ग होगा। एक क्या होगा? अकारांत उपसर्ग। ये ध्यान रखना फिक्स है। उपसर्ग जो होगा वह कैसा होगा? अकारांत। अकारांत आकारांत इकारांत सब जानते हो। अकारांत का अर्थ है कि जहां पर अकारांत, अकारांत का अर्थ होता है कि जहां पर पूर्व पद के अंत में किसकी ध्वनि आए? ए की, वहां पर उसे अकारांत कहा जाता है। आकारांत क्या होता है? जहां आ की ध्वनि आए, जहां ई की ध्वनि आए वो ईकारांत है, जहां ते की आए वहां तकारांत। तो देखो भाई, सबसे पहले इसके नियम। जब पूर्व पद के अंत में, जब पूर्व पद के अंत में क्या है? ध्यान से अकारांत उपसर्ग, जब पूर्व पद के अंत में अकारांत उपसर्ग हो तथा उत्तर पद में उत्तर पद में देखो पहला वर्ण जो है वो क्या आता है उत्तर पद में? ए या ओ। उत्तर पद में ए या ओ हो तो ए या ओ जैसा रूप हो जाता है। समझना भाई ध्यान से कि जब पूर्व पद में अंत में अकारांत उपसर्ग, अर्थात जो पूर्व पद जो होगा हमारा, उस पूर्व पद में जो शब्द होगा वह क्या होगा? एक अकारांत उपसर्ग होगा। क्या होगा? अकारांत उपसर्ग। ये मुख्य चीज है कि क्या होगा? वह उपसर्ग उपसर्ग होगा और उपसर्ग में कैसा होगा? अकारांत। अब उत्तर पद में, उत्तर पद में क्या भी आ सकता है? ये भी आ सकता है पहला वर्ण, या क्या भी आ सकता है? ओ। तो ये ए और जो ओ है इनका कोई रूप परिवर्तन नहीं होगा, ये जो के त्यों रहेंगे ए और ओ के समान। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो अकारांत उपसर्ग आ रहा है, संधि विच्छेद करते समय उस अकारांत उपसर्ग को अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ एक नोट के रूप में लेते हैं
संधि विच्छेद करते समय अकारांत उपसर्ग को अलग कर दिया जाता है। ठीक है भाई, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब संधि विच्छेद करेंगे तो जो हमारा पूर्व पद जो होगा उस पूर्व पद में सिर्फ क्या रह जाएगा, अकारांत उपसर्ग रह जाएगा, बाकी शेष जो में लगा जाएगा। जैसे एग्जांपल से भी आप समझ में आएगा। एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले कोई भी एग्जांपल ले, जैसे मैंने लिया प्रेजते, शब्द क्या लिया मैंने, प्रेजते। अब सबसे पहले यहाँ देखो प्रेजते जो शब्द है इसमें यहाँ पर जो संधि है वह कहाँ होगी। हमने आपको बताया कि जब पूर्व पद के अंत में क्या हो, अकारांत उपसर्ग। अर्थात यहाँ पर सबसे पहले हम वो देखेंगे कि उपसर्ग कहाँ आ रहा है। तो हमें पता है उपसर्ग कहाँ आ रहा है, यहाँ पर प्रे जो शब्द है इसमें उपसर्ग है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रे उपसर्ग होता है भाई प्रे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इसमें अकारांत है कि नहीं। तो प्रे प्रे में अर्थात प्रे जो वर्ण है उसमें कौन सा स्वर मिला हुआ है, बता दिया अकारांत है कि ध्वनि आ रही। शेष पद हमने आपको क्या बताया था कि शेष पद को जो करते हुए लिख दिया जाता है। अर्थात उत्तर पद का पहला वर्ण क्या होगा, ये तो यहाँ पर देखो उत्तर पद का पहला वर्ण क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो प्रे प्लस ए शेष पद जो करते हो अर्थात इसके स्थान पर कोई परिवर्तन हुआ क्या। हमने कहा था ए या ओ के समान रूप रहता है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये देखो ए या ओ में कोई परिवर्तन हुआ, ये ए है जते है जो करते हुए लिख दिया। सिर्फ हमने किस शब्द को अलग किया, अर्थात यहाँ पर संधि विच्छेद करते समय सिर्फ उपसर्ग को अलग कर दिया जाता है। ये लग रहा है यहाँ पर संधि विच्छेद करते समय अकारांत उपसर्ग को क्या कर दिया जाता है, अलग। और ये हमने एक उपसर्ग है इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, बाकी चीज पर जो करते हो लिख दिया। और देखिए एग्जांपल प्रेषति शब्द है, क्या है प्रेषति। सबसे पहले उपसर्ग देखेंगे, यहाँ पर उपसर्ग कहाँ आ रहा है, अर्थात ये प्रे जो है वो क्या है, उपसर्ग ही है, तो ऐसे अलग करेंगे प्रे। अब शेष पद जो बता लेंगे, शेष पद क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है ए, तो उत्तर पद का पहला वर्ण क्या आ रहा है ए, शेष पद जो बता से आए हुए समझे, प्रे प्लस ए स्टडी। और एक एग्जांपल देखें, शब्द लिया, क्या लिया, उपेयति। उपेयति में सबसे देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अब ध्यान रखना है उपसर्ग देखना है। उपसर्ग कौन सा आ रहा है यहाँ पर भाई, अकेला हो तो उपसर्ग है नहीं, कौन सा उपसर्ग है, उप। कौन सा उपसर्ग है, उप। तो सबसे पहले उपसर्ग को अलग करेंगे, उपसर्ग क्या हो जाएगा यहाँ पर, उप। अब हमें पता है उत्तर पद तो क्या आया होगा, हमने कहा ए या ओ जैसा रूप होता है समान। तो यहाँ पर उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, ए या जैसे लिखते हैं ए। ये तीनों संधियां बहुत सीधी हैं, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाग। प्रकृति भाग तो और भी सीधी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ओको प्लस ए हो गया भाई। अब ये तो हुए किसके एग्जांपल कि जहां पूर्व उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, ए आए। अब कोई एक एग्जांपल उसके देखते हैं कि जहां उत्तर पद का पहला वर्ण क्या ना हो, ओ आए। जैसे देखिए उपोषति शब्द क्या लिया हमने, उपोषति। उपोषति में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या है, उपसर्ग को अलग कर देंगे, बाकी से जो करते लगेंगे। उपसर्ग क्या आ रहा है यहाँ पर, उप आ रहा है, याद है हमारा उपसर्ग अलग कर दिया, अकारांत है क्योंकि पे जो है पे में किसकी ध्वनि आ रही है कि शेष पद। अब हमने बताया उत्तर पद का पहला वर्ण क्या हो सकता है, ओ, तो अर्थात यहाँ पर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, शेष जो करते लगेंगे उप प्लस ओषधि बराबर क्या हो जाएगा, ओषधि। तो अर्थात यहाँ पर सीधा सा कहने का यह है कि जहां भी संधि विच्छेद हम करें वहां अकारांत उपसर्ग को अलग कर दिया जाएगा, और उत्तर पद में जब ए या ओ हो तो उसे जो करते हुए लिख दिया जाएगा। हाँ, अब इसके कुछ एक टीका वारस शब्द होता है कि टीका वारस के हम आपको कोई एग्जांपल देकर बता दें। जैसे
करतंतु, शब्द लिया हमने, क्या लिया, करकंदु। करकंदु का संधि विच्छेद करेंगे, तो करकंदु का संधि विच्छेद होगा कर्क प्लस अंधु, क्या हो जाएगा, कर्क प्लस अंधु। किसका संधि विच्छेद हुआ है, करकंदु का। अर्थात ये शब्द जो है वो टिका भाग है, क्या होता है, टिका अर्थात टी भाग। कौन सा भाग होता है, टी भाग। तो इनका जवाब करेंगे कर्क प्लस अंधु। जैसे कोई शब्द लिया शकंधु, तो शकंधु का संधि विच्छेद करेंगे, तो शकंधु का संधि विच्छेद क्या होगा, शक प्लस अंधु। ठीक है भाई, अर्थात ये टी भाग है, ये क्या है, टी भाग है। करकंदु, शकंधु, उल्टा, ठीक है, ये सारे शब्द टी भाग के होते हैं। ये भी आपको एग्जांपल है, जैसे उल्टा शब्द लिया, इधर लिखने में शब्द क्या लिया, उल्टा। उल्टा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस अर्थात ये व्यक्ति का भाग है। ठीक है भाई, तो अर्थात ये आपकी सबसे पहले हुई पररूप संधि। कल हम शेष पढ़ेंगे, लास्ट संधि है वह स्वर संधि का आठवां भेद प्रकृति भाव संधि। वह और भी सीधी है, अर्थात उसमें तो सीधा साफ होता है कि ईदु देवचरम प्रज्ञा संज्ञा, अर्थात जहां पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई उ एकारांत शब्द आए उनकी प्रज्ञा संज्ञा होती है, अर्थात वहां पर संधि का कोई कार्य नहीं होता है, उन्हें जो करके लिख दिया जाता है। ठीक है भाई, वो हम कल पढ़ेंगे, आपको कल बताएंगे। आज यहाँ तक के लिए